नाजरीन, शमसन जावेद न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की जानब से आप सबको खुशामदीद कहता है। और आज हमारी बड़ी एक खुशकिस्मती है कि इस वक्त ह्यूमन राइट्स के चैंपियन प्रोफेसर डॉक्टर साबर माइकल हमारे साथ हैं। और 26 तारीख को जो एक कराची में वाकया हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाकया था, जिसको मुख्तलिफ अंदाज से पेश किया जा रहा है। मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ तरीके से रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इस बारे में हम आज पूछेंगे डॉक्टर साबर माइकल साहब से। सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब, और आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है ऐसे वाकयात पे। मुझे एक छोटा सा ये आपसे पूछना है कि क्या कानून पुलिस को इजाजत देता है कि वो जिस पे मर्जी जब चाहे मर्जी वो फायरिंग करे? वो बगैर फायरिंग के गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं। बहुत सारे अफसोसनाक वाकया ऐसे पेश आए हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो आपकी खुशामदीद कहने का शुक्रिया, और इस मौके के लिए कि आपने मुझे NCN नेटवर्क पे आने का मौका दिया कि इस इशू के हवाले से इंसानी हकूक के तनाज़ुर में बात की जा सके। ऐसा है कि इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊं, बुनियादी तौर पर इसका थोड़ा सा सियाको सबाक समझना या जानना इसलिए जरूरी है ताकि एक पिक्चर सबके सामने आ सके। इस वक्त हम जो भी गुफ्तगू करेंगे वो मुबैना लफ्ज के साथ करेंगे, एलिजिडली, क्योंकि दो पार्टीज हैं, एक पुलिस है और एक सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मसीही हैं, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो एज ए सिटीजन फोकस करना है। हुआ यूं कि एक दो दिन पहले सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें SHO तैमूरिया थाना जो है कराची में, उन्होंने कुछ वीडियो वायरल की जिसमें लोग ये कह रहे थे, दुकानदार ये कह रहे थे कि जी पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है कि ये तीन विकेट थे, इनको इन्होंने फायरिंग की और इनसे हमारी जान छुड़ाई और ये सारे मामला किए। फिर उसके बाद एक वीडियो आई एक सोनू नाम के लड़के की, जिसमें वो ये कह रहा है, मुबैना तौर पे वो ये कह रहा है कि जी पुलिस ने उन्हें रोका और उन्होंने हमारी क्रॉस उतार के फेंक दी, और फिर हमने उस पर एहतजाज किया तो उन्होंने हमारे ऊपर गोलियां मार दी। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, थोड़ा बहुत क्रिमिनोलॉजी को समझते हुए मैं इन दोनों बयानात के ऊपर शाकी हूं, और मुझे ये नहीं लगता कि इस तरह से हुआ है। दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने तौर पे मिसलीड कर रहे हैं कम्युनिटी को, अवाम को, गवर्नमेंट को। और जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पुलिस को किसी भी सूरत में इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो किसी शख्स को डायरेक्ट फायर करे। मुबैना तौर पे जो FIR काटी गई है उसमें ये कहा जा रहा है तो उन्होंने क्रॉस फायर किया होगा, लेकिन ये तो पुलिस का मौकफ है। अभी तक ये अदालत में ये चीज साबित नहीं, अदालत में ये मामला गया ही नहीं और साबित ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाज़ेह तौर पर कह चुकी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के सामने दिए गए बयानात, पुलिस के आई विटनेस वन साइडेड है, और ऑब्वियसली वो वन साइडेड है। और मैं तो जो वो लड़के हैं जिनके ऊपर मुबैना तशद्दुद हुआ है या जिनके ऊपर फायरिंग हुई है, मैं तो उनको भी अभी इसी जुमरे में काउंट कर रहा हूं कि वो जो कह रहे हैं अपने बचाव के लिए कह रहे हैं। बुनियादी तौर पे देखें, आईन पाकिस्तान जो है वो हर शख्स को जिंदगी और सलामती की जमानत देता है। अगर रियासत ही लोगों की जिंदगी और सलामती को खतरे में डालने लगी तो फिर बहुत मसाइल पैदा होंगे। मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी भी रियासत का चेहरा होती है, और अगर ये चेहरा इस तरह भयानक और मस्तदा होगा तो फिर अवाम तो डरेंगे। चलो ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, होगा, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड की सूरत में भी इवन मुजरम जब अदालत किसी को सजा दे देती है तो उस सूरत में भी आप इस तरह से किसी को गोलियां नहीं मार सकते, क्योंकि ये जंगल का कानून नहीं है। ये आज से 1000, 2000, 7000 साल पहले वाला कानून नहीं है। ये सिविल सोसाइटी है जिसमें हर मुल्क में आइन है, कवानीन है, बुनियादी हकूक है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है सबसे बढ़ के, जिनका काम सारे मामलात को बैलेंस में रखकर आगे चलना है। तो आपके जवाब में मैं मुख्तसरन ये कह सकता हूं कि पुलिस को किसी भी सूरत में ये हक नहीं है कि वो किसी पर फायर करे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आम दो लोगों के दरमियान फायरिंग हो जाए, वो एक दूसरे को फायर कर दें, समझ आने वाली बात है। पुलिस जो इसी काम के लिए ट्रेंड होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है हमारे टैक्सों से,
उन्हें तरबियत दी जाती है, फिर उनके एक्सपीरियंस होता है फील्ड का, तो उनसे इस चीज की तवक्को बहरहाल नहीं की जा सकती। और जो कराची पुलिस का पैदर पे रिकॉर्ड है इन दिनों में सामने आ रहा है, वो यकीनी तौर पर बहुत मशकूक है। पुलिस की कारकर्दगी मशकूक है, पुलिस की एफिलिएशन मशकूक है, पुलिस का जो ग्राउंड पे एक्शन है, बहुत कई एक ऐसे एक्शन है जिसमें जो कि मशकूक है। और इवन पुलिस के लोग अदालतों में ये साबित हो चुका है क्रिमिनल हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज चल रही हैं कि वो खुद क्राइम में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में पुलिस की मदद के बगैर क्राइम करना मुमकिन ही नहीं है। जी डॉक्टर साहब, देखिएगा बहुत सारे वाकयात हुए, इस्लामाबाद में हुए, ऐसे कई वाकया हैं जहां पे पुलिस ने नहाते बेगुनाह पे फायरिंग करके उनको मार दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट ने और इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन ये वाकयात रुकने का नाम नहीं लेते। बिल्कुल ये इसी तरह लगता है कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स जो हैं या ह्यूमन राइट तंजीमें जो हैं वो काफी एहतजाज करते हैं, तो ऐसा फिर भी रुक नहीं रहा। और सिंध में पुलिस बिल्कुल आजाद है। आप क्या इसमें कहेंगे इसके बारे में? इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि कराची पुलिस, सिंध पुलिस बिल्कुल शुतरे बेमहार की तरह काम करती है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और सोने पे सुहागा ये है कि पुलिस आती है वजारत दाखिला के अंडर। इस वक्त वजारत दाखिला सीएम साहब मोहतरम सैयद मुराद अली शाह ने, जो खुद बहुत नफीस और नाइस इंसान है, उन्होंने अपने पास रखी हुई है। इसलिए लामहला तमाम तर जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी। अभी कल एमकेएम के दोस्तों के ऊपर तशद्दुद हुआ, उससे पहले नाजम जोकियों का वाकया है, जिसमें कुछ असम्बली के अरकान भी मुबैना तौर पर इन्वॉल्व, बल्कि वाज़ेह तौर पर इन्वॉल्व है, मुबैना नहीं बल्कि मफरूर है एक आध असम्बली का मेंबर। और इसके अलावा कल या परसों हमारा कराची में एक इलाका है मेहरान टाउन, अक्सर बेशतर पुलिस जाके वहां मुबैना कब्जे के नाम पे मसीहियों पे और दीगर लोगों पे तशद्दुद करती रहती है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। वो पुलिस जिससे हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए, वो पुलिस जो है बुनियादी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ की बजाय अदम एतमाद का शिकार है लोग, रादर डरते हैं लोग उनसे। और हमने अपने ज़ाती तजुर्बात में देखा है कि अक्सर पुलिस कहती है जी कि आप कंप्लेन नहीं करते, जिसकी वजह से क्राइम रुकता नहीं। मैं ज़ाती तजुर्बे से कह सकता हूँ, 1-2 जगह हमने कंप्लेन की है और दूसरी गलियों में जाके ये 1-5 पुलिस वाले और दूसरे छोड़ देते हैं पार्टी से एग्रीमेंट करके, पैसे लेके तो छोड़ देते हैं। कराची पुलिस पे मैं तो शायद अगले 7 जन्म भी कभी एतबार ना कर। डॉक्टर साहब, ये भी मैं पूछना चाहूंगा, असल में किसी भी कम्युनिटी हो गई या किसी भी कौम या मुल्क के लिए उसकी सियासत का एक बड़ा अहम किरदार होता है इस मामलात में। आप कितने वाकया वहां पे हुए जो जबरी तब्दीली मजहब में, आरजू राजा में केस में पुलिस का किरदार क्या रहा, किसी से ढका छुपा नहीं। आप ये वाकया एक हुआ, और कई वाकयात हुए हैं कि जो इन्होंने नहत्ते या मिनॉरिटीज या क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस तरह दबाने की कोशिश की। तो हमारी सियासी लीडरशिप कहाँ पे खड़ी है, वो इसमें क्या कर रही है? और इस वक्त चर्च को भी हम अलग नहीं कर सकते। इस वक्त क्या सूरत हाल है, उनकी क्या सोच है? जी। अच्छा सर, मेरा मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि चूंकि ये मामला मजहब का मामला नहीं है, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम्म, इसलिए इसलिए चर्च को तो शायद इसमें, मेरी राय में, नाकिस राय में, हम इंक्लूड नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन सियासतदान बहरहाल बराह रास्त जिम्मेदार हैं इसके, जो माइनॉरिटी के सियासतदान हैं, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम को हुकूमती ऐवानों से राय लेके तो एतमाद में लें। देखें हुआ क्या है इस केस में, बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो तीनों लोग जो हैं, जो लड़के हैं जो जख्मी हुए, वो क्रिमिनल हैं, होंगे, नो डाउट। हमने भी कम्युनिटी सोर्सेज से चेक किया है, मामला ऐसे ही हैं, उनका पुलिस रिकॉर्ड भी है। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि वो जाते हैं जेल में, वापस आ जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं? क्या प्रोसिक्यूशन कमजोर है पुलिस की, कि जिसकी वजह से वो लोग जो है मुस्तकिल तौर पे शिकंजे में आ नहीं पा रहे? बुनियादी तौर पे देखने की जरूरत यह है कि जब जो सियासतदान हैं, चाहे वो रिजर्व सीट्स पर हैं या जैसे भी हैं, उनका काम ये है कि वो कौम की आवाज बने। हम ये नहीं कह रहे, हम उनका साथ नहीं देना चाह रहे कि जो क्रिमिनल हैं, लेकिन क्या पुलिस के एक्ट का साथ दिया जा सकता है?
मिसाल के तौर पे मैं एक लम्हे के लिए मान लूं कि वो क्रिमिनल थे, पुलिस ने फायरिंग करके, चाहे शक के फायदे में फायरिंग करके एक लड़के की टांग चली गई। आप तसव्वुर कर लें, अगर ये जुर्म डकैती का साबित हो जाता तो क्या उसकी सजा टांग काटना होती? आज इसकी टांग कट गई है, ठीक है। मैं चूंकि खुद पर्सन विद डिसेबिलिटी हूं, मुझे अंदाजा है कि माजूरी के क्या असरात हैं इंसान की जिंदगी के ऊपर, और क्या हमारा कानून, क्या हमारे इखलाक इस चीज की इजाजत देते हैं। तो इसका तो मतलब ये है कि फिर हम वो वाला कानून ले आए जंगल का, कोड़े मारें, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत। इस तरह के कानून को तो नहीं हम लेके आना चाहते। तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं और जो आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं, वो एक प्रोसेस के ऊपर यकीन रखते हैं। मेरे हिसाब से ये आर्टिकल 3 जो राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका मैटर है, और फिर आर्टिकल 10A का मसला है कि उन लोगों को क्या फेयर अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो ये साबित कर सकें कि वो डकैत थे या नहीं। मुख्तलिफ केसेस में वो साबित हुए होंगे, लेकिन इस प्रेजेंट केस में क्या सिचुएशन, क्या इसके मुतालिक कोई चीज वाजे नहीं हुई। तैमूरिया पुलिस स्टेशन जो है 1990 से खासा मारूफ रहा है इस किस्म की मशकूक सरगर्मियों में। चौधरी असलम जो मरहूम एक मशहूर जमाना पुलिस ऑफिसर थे, तशद्दुद के हवाले से मशहूर थे, टारगेट किलिंग के हवाले से मशहूर थे, वो और उनके साथ मुबैना तौर पे एक क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर है, कैंसस डीन उनका नाम है, वो बढ़िया बड़ी कार्रवाइयां करते रहे हैं यहाँ पे, और ये थाना खासा निटोरियस है इस हवाले से। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे तो ना अदालतें ट्रस्ट करती हैं, ना अवाम ट्रस्ट करती है, और ना मीडिया ट्रस्ट करता है। इसलिए हम वाज़े तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ये मजहब का मसला नहीं है। जी जी, मैं डॉक्टर साहब FIR जो शो कर रही है वो यक तरफा शो कर रही है कि पुलिस अपने हक पे है। इसका किसी देखें जी, सैमसन साहब, पुलिस ने तो अपने आप को बचाना है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या डिफेंडर पुलिस तो नहीं दिखेगी ना ऐसी सारी चीजें, ये तो अदालत में जाके साबित होना है। नहीं, और लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोई उसको फॉलो कर रहा है इस सारे सानिया को कि ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं, या किसी ने बजाय चुप होने के इस वक्त आवाज उठाई जा रही है, क्योंकि ये वायलेशन ह्यूमन राइट वायलेशन है। असल में हुआ यह है कि शुरू में कुछ लोगों ने उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की, बल्कि वो जो मुबैना मुल्जमान है सॉरी, उन्होंने भी उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की, जिसकी वजह से अभी तक मुझे अंदाजा नहीं है कि इंसानी की हकूक की कोई बुनियादी जो तंजीम है उसने इसको टेकअप किया हो। इसी तनाजर में जो आप कह रहे थे कि जो चर्च की इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। देखें, मसला ये है कि अगर इस किस्म के वाकयात पर हम आवाज नहीं उठाते तो पुलिस को मजीद शय मिल जाएगी। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहता हूँ अपने नाजरीन को, सिकंदर आजम का। सिकंदर आजम जब जेहलम तक फतह करते हुए पहुंच गया, तो फतह करने के बाद रात को उन्होंने खाना पकाना था। हुआ यूं कि सिकंदर आजम ने अपने सिपहसालार से कहा कि पास के गांव में जाओ और वहां से नमक लेके आओ। वो 3-4 सिपाहियों को साथ लेके निकला, लेकिन थोड़ी ही दूर गया तो सिकंदर आजम ने प्यादों को भेज के उसे वापस बुलाया और उसे कहा कि उनको बुलाओ मेरे पास सिपहसालार को, जो नमक लेने गया है। जो वापस आया तो उन्होंने पूछा, जी सर, जी क्या हुक्म है हुजूर वाला। उन्होंने कहा कि यार वो ये जो तुम नमक लेने जा रहे हो, ये पैसों से खरीद के लाना, मुफ्त नहीं। वो हैरान हुए, उन्होंने कहा जी हमने इलाका फतह किया हुआ है, सब कुछ हमारा है, हम चाहे तो माने गनीमत में कुछ भी ले। उन्होंने कहा लेकिन नहीं, हुक्मरानी और गवर्नेंस के तनाजुर में अगर आज मैंने तुम्हें इस चीज की इजाजत दे दी कि नमक फ्री ले आओ, कल तुम जाके उनका सब कुछ मुफ्त उठा लाओगे, उनके माल, उनके बीवियां, उनके बच्चे, उनकी खवातीन। इस एतबार से मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पुलिस को ये राइट कभी भी नहीं दिया जा सकता। बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर पुलिस के पास होता है, लेकिन वो बेनिफिट ऑफ द डाउट उस वक्त दिया जाता है जब उस अदालतों के सामने ये साबित हो जाए कि उनका ये इकदाम जरूरी था। अगर क्रॉस फायर हुआ है, ठीक है, तो क्या कोई पुलिस वाला जख्मी हुआ है? बिल्कुल नहीं। अगर क्रॉस फायर हुआ है तो मैं पुलिस की फुर्तियां देखें, वीडियो बनाई जा रही हैं वहां के लोगों से
कि जी ये डिकेट थे, ये हमें तंग करते थे, ये करते थे, वो करते थे, इसलिए बड़ा अच्छा किया जी। और कितने केसेस में पुलिस ने कभी वीडियोस बनाई हैं? बिल्कुल नहीं बनाई। सिर्फ चूंकि उन्हें पता है कि वो एक गलत काम कर बैठे हैं, इसलिए वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ये कर रहे हैं। जी। दूसरी एक चीज मैं आपकी इजाजत से 2 चीजें कहना चाहता हूँ। देखें, अगरचे ये मजहबी मसला नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्योरली ह्यूमन राइट्स का मसला है और आइन का मसला है। लेकिन हम देखते हैं कि वजीर आला सिंध जो है वो एमकेएम के जो एक कारकुन असलम नाम का कारकुन है, जो वो जलसा कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो वो किसी वजह से मुबैना तौर पे हलाक हो गए। पुलिस कहती है कि वो तशद्दुद से हलाक नहीं हुए, पार्ट जो उनके वालिदैन हैं, घर वाले हैं और पार्टी है, उनका कहना है कि वो तशद्दुद से हलाक हुए। उनके घर चले गए हैं वो, सही है, क्योंकि वो एक सियासी ताकत है और मीडिया भी उस वाक़े को अच्छा खासा उछाल रहा है, लेकिन इस वाक़े को मीडिया ने भी नहीं पकड़ा और ना जी। ही हुकूमती कोई नुमाइंदा वहां गया है, हाँ जी, ना ही वही हमारा अथॉरिटी वही मैं कोई नुमाइंदा। पूछना चाह रहा था कि इस सान्या पर वजीर दाखिला का भी कोई रद्द अमल आया कि तहकीकात या बोर्ड बनाया जाए या तहकीकात की जाए कोई? नहीं, इट इज अनफॉर्चुनेट कि वजीर दाखिला शेख रशीद साहब का वैसे ये डोमेन भी नहीं बनता, लेकिन वो तो खैर हर चीज में घुस जाते हैं। हम्म। वो तो मतलब बाय डिफॉल्ट हर चीज के वजीर आला है, वजीर दाखिला है। लेकिन असल में मैंने जैसा कि आपसे पहले अर्ज किया था, ये हम्म। सिंध गवर्नमेंट का डोमेन है, कराची पुलिस का डोमेन है और सिंध पुलिस बेसिकली वजारत दाखिला सिंध के अंडर आती है और हम्म। जिसकी वजारत का कलमदान जो है वो वजीर आला के पास है। हम्म। लेकिन अभी तक इसके हवाले से वफाकी हुकूमत का कोई मौकफ नहीं आया। हाँ, सियासी गेम बनाने के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एमकेएम के हवाले से जो कराची में एक तशद्दुद अमेज वाकया हुआ है, उसके हवाले से वजीर दाखिला का भी बयान आया है, पीटीआई की जो आला क़यादत है उनके भी बयान आते हैं, इवन वजीर आजम का बयान आया उसके हवाले। लेकिन यहाँ किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। मैं रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं माइनॉरिटी एज ए मार्जिनलाइज्ड या वल्नरेबल कम्युनिटी की बात करता हूं। जब हम वल्नरेबल कम्युनिटी या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कहते हैं, तो इससे मुराद वो कम्युनिटी होती है जो तादाद में और सियासी, समाजी और मुआशरती और मुआशी और सकाफती असर रसूख में कमजोर होती है और उनका साथ देने के लिए कोई भी नहीं आता। तो ये एज ए माइनॉरिटी इस वक्त जो हम फेस कर रहे हैं, नॉट एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी, एज ए कमजोर अकलियत, कमजोर तबके के तौर पे ये मसला जी है। जी जी। और अनफॉर्चुनेटली कमजोर के साथ पाकिस्तान में कोई भी खड़ा नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ जो मैं एक समझा हूँ, ये एक ह्यूमन राइट्स का मामला है जो हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए ताकि दूसरों के साथ भी नाइंसाफी ना हो। पुलिस या कोई भी हो, जब वो ज्यादती किसी के साथ करे तो कम से कम सोचे। तो डॉक्टर साहब, हमारी इस वक्त क्रिश्चियन कम्युनिटी की या माइनॉरिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम कैसे तवज्जो दिलाएं कि इस अहम सान्या या ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, या तो होता है ना डॉक्टर साहब के डकैती एन फेल पर डकैती करते हुए वो भाग रहे थे, तो वो जो है टारगेट किलिंग क्या ले, यहाँ वो क्या ले के उसमें मारे गए या फायरिंग की गई। ये भी मामला नहीं था। अभी इस तमाम मामले में हमारी क्या, माइनॉरिटीज की या क्रिश्चियनिटी की क्या जिम्मेदारी बनती है इस वक्त? अच्छा देखिए वो जी, क्या बतौर करें? अक़लियत जी। इस वक्त हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम हम्म। आपस में मुत्तहिद हों, हम्म। हमारी क्लैरिटी हो और हम्म। एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय बेहतर यह है कि हम सब इसको बतौर इंसानी हकूक का मसला पेश करें। और इंसानी हकूक का मसला एक कमजोर कम्युनिटी के साथ, जिसकी कोई सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं, इसको इस तरह से पेश करें। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि जो हमारा सोशल मीडिया है उसके ऊपर हमें एक ऑर्गेनाइज कैंपेन चलानी चाहिए हम्म। और जो हमारी तंजीमें हैं ह्यूमन राइट्स की या समाजी तंजीमें हैं, उन्हें पुलिस के जो आला हुकाम हैं और उनके साथ मिलके और हुकूमत के जो लोग हैं उनको मिलके इस चीज पर जोर देना चाहिए कि इसकी फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन हो, खुली अदालत में ये केस चले और ये साबित हो और जो भी मुजरमान हैं या मुल्जमान हैं उन्हें इसकी करार वाकई सजा मिले। अच्छा, वो जो 3 मुल्जमान हैं मुबैना तौर पे, वो तो जख्मी हो गए, उनको गोलियां लग गई, हम्म। उनको तो एक किस्म की सजा मिल गई।
पर जिन्होंने ये मावराए आइन इकदाम किया है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट किया है, उनको कौन सजा देगा? पाकिस्तानी मुआशरे का एक मसला ही इम्प्यूनिटी है। यहाँ लोग जुर्म करते हैं, अरबों का जुर्म कर जाएं, खरबों का जुर्म कर जाएं, सैकड़ों लोगों को मार दें, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन जो कमजोर है वो बेचारा बकरी चोरी के केस में भी उम्र गुजार देता है और उसके बाद 25-30 साल के बाद पता चलता है कि ये तो केस ही गलत था, फिर उसे डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इस कौम को जो एक नफ्सियाती तौर पर कम्प्लेक्स का शिकार होती जा रही है या खौफ में मुबतला होती जा रही है, इसको अब निकलना पड़ेगा। खुदा का शुक्र है कि काफी बेहतर है कि इस वक्त यह मामला होता नहीं, सोशल मीडिया पर आ जाता है, बहुत काम करते हैं। हमें प्रैक्टिकल काम की अच्छा जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर थैंक साबित यू वेरी मच, माइकल बहुत बहुत साहब। शुक्रिया। और फिर हाजिर होंगे। आप सबका खुदा हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।